सो वी वर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. सो नाउ यहाँ से हमने इसको रेशनलाइज किया था ओपन करके, और मैंने इसको किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है. सो जेड मेरे पास आ गया, जेड इज इक्वल टू -1 प्लस आई. सो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ जेड इज x प्लस आई वाई. हमें इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो इफ यू कंपेयर विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस. If you compare it, x is -1 and y is 1, right? So x is -1 and y is 1 in this case, right? Now we know how to represent in the polar form. Let me explain this thing to you. सबसे पहले r find करना है. r means modulus x square plus y square. It comes out to be -1 square plus 1 square is equal to √2, right? फिर हमें फाइंड करना है थीटा आर्ग्यूमेंट. थीटा कैसे फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू, दो चीजें लेते हैं, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. Why we take these things? This thing we have already discussed when we were discussing the concept in detail, right? x कितना है हमारे पास, -1 रख दीजिए, r है √2, इट्स कोस थीटा. So what is the value of cos theta from here is -1 by √2. Right. Similarly, y is 1, r is √2 sin theta. So what is sin theta in this case? Sin theta is 1 by √2. So मेरे पास cos आ गया है, मेरे पास sin आ गया है. ठीक है. अब अगर मैं tan फाइंड करना चाहूं यहां से, तो सबसे पहले तो इसमें आप देखिए cos आ रहा है नेगेटिव और sin आ रहा है पॉजिटिव. एंड इफ आई फाइंड आउट tan, अगर मैं tan यहाँ पे फाइंड आउट करूं, tan दैट इज sin अपॉन cos, तो इसको डिवाइड करूंगा तो tan आएगा -1 के इक्वल. अब आप मुझे ये बताइए एनीवन, अगर आप cos अगर नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट. यस, एब्सोल्युटली राइट. सो इट लाई इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट. अब यहाँ पे देखिए वैल्यू 1 आ रही है, तो पहली चीज हमने क्वाड्रेंट फाइंड करना है, पता कर लिया, सेकंड है. यहाँ वैल्यू 1 है, तो 1 कब होता है, tan पाई बाय 4 पे, 45 डिग्री पे. ठीक है. यहाँ पे अगर पाई बाय 4 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, पाई माइनस पाई बाय 4. तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या आ गया हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दैट इज थीटा. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट दैट थीटा इज दिस पाई माइनस पाई बाय 4. सो इट कैन बी रिटन एज 3 पाई बाय 4. तो दो चीजें हमें पोलर फॉर्म के लिए फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, और ये प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे फाइंड आउट करनी है. नाउ पोलर फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज पोलर फॉर्म? सो पोलर फॉर्म इज, anyone could you please tell me the polar form? Z is equal to the polar form is Z is equal to R cos theta plus I sin theta. So you must remember this polar form. Now let us put the values here. So Z is equal to R. R हमारे पास √2 है, cos theta, theta is 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. So this is the final answer in this case. I hope it's clear to you now. This is the polar form, required polar form. Now let's move to the next question. Next part of this question, look at this second part of this question. So first of all we need to reduce it into the standard form. पहले हमें इसको standard form में लेना होगा. So how to reduce it? So Z is given 1 plus 3i upon 1 minus 2i. इसको रेशनलाइज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, 1 plus 2i अपॉन 1 plus 2i. So ऊपर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, open the bracket, it become 1 plus 2i plus 3i plus 6i square अपॉन, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो यह आएगा 1 माइनस 2i का स्क्वायर. नाउ सोल्व इट फर्दर. वी नो दैट i स्क्वायर इज -1, तो इसको -1 रखेंगे, और यहाँ पे 1 है तो ये आएगा -5, एंड दिस 2 plus 3 will become 5i. In the denominator i square will become -1, तो ये हो जाएगा 4 plus 1 5.
then it can be written as -1 plus I. -1 plus I. So this is the questions we have done, the question fifth first part. It is also -1 plus I. So similarly, like this, you can forward it from here, and this is the final answer in this case also. The polar form is, this is the polar form. So the answer in this case is the polar form is this, right? I hope now you can solve this polar form by yourself. It is same. The same question is reduced into the same as part 1, right? Let me check the answer for this question. Is it right or not? And for the first part, it is same. For the second part, it is same. Okay. I hope this part is clear to you. You tried this part by yourself. Do it on your notebook by yourself. Now, let's move to the next question. Look at this question number 6 here. In this question 6, if you look at this question 6, so solve each of the following equation from exercise 6 to 9. तो क्वेश्चन 6 to 9 हमें सोल्व करना है. इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? आई हैव ऑलरेडी रिटन द फॉर्मूला हियर. सो व्हाट इज ए इन दिस केस? इफ यू कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर अगर आप करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, सो ए और बी और सी की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे? दैट इज द मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन. सो ए आएगा यहाँ पे. व्हाट इज ए? एनीवन? What is A in this case? 3. Yes. What is B? 4. So -4. -4. 4 is not right. So -4. Yes, -4 is the correct thing. आपको साइन भी कंसिडर करना है. अगर आप साइन कंसिडर नहीं करेंगे तो देन योर क्वेश्चन विल कंप्लीटली विल बिकम रॉन्ग. एंड व्हाट इज सी? 20/4. Yes, absolutely right. Now put all the values here and get the value of x. Simple. तो ये हो जाएगा +4. 4 into a है 3. 4 into ac. c is 20/3 minus b square. b square means -4 square into I divided by 2a. 2 into 3. Now solve it little bit further, then you will get the answer. So x is 4 plus minus 3, cancel these 3. 4 to the 8 minus 16 I upon 6. So x is 4 plus minus 80 minus 16. It's 64 by 6. So it can be written as 64 को लिख सकते हैं 8. So ये हो जाएगा. एक बार 4 ले लेते हैं. 8 8 जा 64. 8 plus 4i 8i upon 6. और या इसको लिख सकते हैं 4 minus 8i upon 6. Or you can take 2 common from here, or you can write like this also. So the value of x is 2 plus 4i by 3, or 2 minus 4i by 3. I hope this question is clear to you. So this is the final answer in this case. तो x की दो वैल्यूज आ गई हैं. एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है. Right? Now let's move to the next question. Look at this question 7. It is same as this question. So could you please tell me the value of a in this case? Anyone? Anyone? Yes, 1. Okay. What is b? -2. -2. Okay. And what is c in this case? 3/2. 3/2. Okay. Now yes, put the value of ABC here. So then you will get the answer. It's +2. 4AC 4 into 1 into 3/2 minus b square minus 2 square I divided by 2 into 1. So ये आएगा 2 plus minus 4 cancel these 2 time. 3 2 just 6. 6 minus 4 √2 I by 2. So this is the final answer in this case. Or you can open the LCM here
it can be written like this, 1 minus root 2 by 2i. So this is the answer in this case. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this same question again. What is a in this case? Anyone? 27. Yes, absolutely right. What is b? Minus Minus 10. Minus Yes, good. What is c? 1. 1. Okay. Now put all the values here, then you get the answer. It become plus 10 plus minus 4 into a into c. 4 into 27 into 1 minus b square is minus 10 square upon 2 into 27. I लेना ना भूलें. एंड i इज नॉट इनसाइड द रूट. एक चीज यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, i को रूट के अंदर ले लेते हैं. रूट के अंदर नहीं है, इस फॉर्मूले में रूट के बाहर है. सो इट इज 10 प्लस माइनस 27 into 4, 108 minus 100 I by 27 2s are 54. So the value of x in this case is, it's 10 plus minus root 8 I by 54. यहाँ से मैं कॉमन भी ले सकता हूँ. I can take 2 common from here. तो ये आएगा 5 प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा रूट 2. 8 रूट 8 कैन बी रिटर्न एज 2 root 2. So if I write 2 root 2 and take 2 common, then it become root 2 upon 54. So this 54 cancel with this 2, it's 27. So the answer in this case is x is equal to 5 by 27 plus minus root 2i by 27. So this is the final answer in this case. I hope this question is clear to you all. Now let's move to the next question. Look at this question 9 again, same question. What is a in this case? Anyone? 21. 21. Yes. What is b? Minus 28. Good. What is c? 10. 10. अगर आपने ABC फाइंड कर लिए हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में. बस ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए. और जो अगर गलती होती है तो ABC फाइंड करने में ही गलती होगी, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है. तो मिस्टेक ABC में भी क्या होती है कि इसको 28 ले लिया हमने तो माइनस साइन कंसिडर नहीं किया. इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं. तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग्स. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज दिस फॉर्मूला. यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला हियर. 28 का स्क्वायर फाइंड करके बताइए मुझे अपनी नोटबुक में. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 28? 784. हाँ 784. yes 784. It's 4 to the 8 1 0 minus 784 I upon it's 21 into 2, it's 42. Now let us solve it further. Then x is equal to 28 plus minus, it become 16. 16 को हम लोग 4 भी लिख सकते हैं. रूट ऑफ 16 is 4. So इसको लिख सकते हैं 28 plus 4i अपॉन 42. तो ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं. 4 7 28 प्लस माइनस आई अपॉन 42. तो 4 इसको कैंसिल करेगा. सर यस सर एक्सक्यूज मी सर. सर ऊपर आपने 4 into 21 into 10 लिखा है तो 840 आएगा ना सर. yes I have done a mistake here. It's 840. yes right, it's 840. 840 में से माइनस करेंगे तो it's not 16, it's 6 and 14 minus 8 is again 6. It's 66 right. So और एक मिस्टेक होने के चांसेस, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस रहते हैं जो अभी मैंने की थी यहाँ पे. तो 66 को हम लोग 11 into 3 11 into 6 तो कुछ नहीं कर सकते. लीव इट लाइक दैट. फिर भी मैंने गलती कर ही दी इसमें. इट्स नॉट 66.
सो ये आएगा 840 माइनस 784. 840 minus 784 is it's 13 56. minus this is 56, right? It's 56. So 56 को हम लोग लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक दिस. 56 के अगर आप फैक्टर देखेंगे 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो इट कैन बी रिटन एज 2 root 14i. Take 2 common from here and cancel it, so it become 14 plus minus root 14 I by 2 2 जा 4, 21. So this is the final answer in this case. It can also be written as 41 by 21 plus minus root 14 by 21 i. और इसको 7 से कट कर सकते हैं, 7 2 जा 7 3 जा. So it can be written like this, 2 by 3 plus minus root 14 by 21. So this is the final answer in this case. I hope you understood the question of this quadratic equation. Look at this question number 10 here. In this question 10, Z1 is given, Z2 is given, and we have to find out this thing. So let us put the values in this. तो Z1 की जगह पे रख दीजिए 2 minus i plus Z1 की जगह पे रखा, Z2 की जगह पे रख दीजिए, Z2 की जगह पे रख दीजिए 1 plus i, it is given, and plus 1, right? Upon नीचे Z1 2 minus i, Z2 को माइनस करेंगे तो -1 minus i and plus 1. इसका मॉडुलस फाइंड करना है. So first of all reduce it into the standard form. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? i कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 कैंसिल हो रहा है नीचे. तो रिमेनिंग एलिमेंट इज 2 3 4. ऊपर 4 रिमेनिंग है, नीचे 2 minus 2i रिमेनिंग है. ठीक है. नाउ नीचे से 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ऊपर 2 बचेगा और नीचे बचेगा 1 minus i. इसको रेशनलाइज करते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. तो 2 तो यहीं पे है, 1 minus i को अंदर ही रेशनलाइज करते हैं. ये मॉडुलस का साइन है, मतलब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो उसको मॉडुलस फाइंड करना है. तो रेशनलाइज कर लेते हैं इसको. तो इट बिकम 2 1 plus i. नीचे होगा a minus b and a plus b, so it can be written as 1 minus i square. So it can be written as 2 1 plus i upon 2. i square -1 होता है, 1 minus -1 is 2. ठीक है. तो यहाँ पे 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा. तो हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग इज 1 plus i का मॉडुलस. तो मॉडुलस क्या है इसमें? x क्या है? व्हाट इज x in this case is 1 if you compare it with the standard form, and y is also 1. So what is the modulus in that case is? So modulus of z is root x square plus y square. So this thing we know. This is the basic. We already discussed this thing in detail. तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे और ये y भी 1 है तो रूट ऑफ -1. So the answer in this case is root 2.